हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। फिलहाल मुझे क्या ऐसा मार्केट का सेटअप दिख रहा है इस पूरे हफ्ते के प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दी है, लेकिन क्लोजिंग जो एंड ऑफ डे की थी, मतलब जो आज के वीक का एंड और आज का जो एंड में जो मार्केट का बिहेवियर था, वो बैंक निफ्टी में इतना पॉजिटिव नहीं था। अब कारण कई हो सकते हैं, वीकेंड है और ये सब है, लेकिन प्रीमियम में जिस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं था, प्रीमियम में मतलब आप कह सकते हो आधे हो गए हैं प्रीमियम कॉल्स के, और लास्ट में ये सारा का सारा रिवर्सल हुआ। हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी, उसके बाद पूरा का पूरा रैली गिव अप कर दिया बैंक निफ्टी ने। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे उठा के पटका जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक टॉपिश बिहेवियर दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड की उम्मीद करना लालच होगा, ग्रीड होगा, ना कि एक कि हाँ यार मुझे लग रहा है। प्राइस एक्शन आपको क्लियरली बोल रहा है कि यहाँ से ताकत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अभी यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, पीपीआई इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर प्राइस का, वो भी हाई आया। पिछले हफ्ते जो इन्फ्लेशन डेटा है वो भी हाई आया था। तो इंटरेस्ट रेट हाई बने रहने वाले हैं, डॉलर का वैल्यू हाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस तो देगा, लेकिन ऊपर जाने की ताकत नहीं जुटा पाएगा। और मुझे लगता है यहाँ पे एक वाइज डिसीजन ये होगा कि यार बैठ के देखें, बुलिश ना हो, मैं कह रहा हूँ बियरिश भी ना हो, लेकिन बैठ के देखें कि अगर ये बार बार फेल हो रहा है और फिर एचडीएफसी जैसा दिन आ गया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे उन लोगों के लिए जो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं। तो यहाँ पे कोई ग्रीन स्वान मतलब अचानक पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं है, लेकिन ब्लैक स्वान कहीं से भी आ सकता है। ये इस दौर में हम चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का लेवल है 46,500 600 वो रेजिस्टेंस है, और जो निफ्टी का लेवल है वो 22,100 रेजिस्टेंस है। पुराने ऑल टाइम हाई को हम आज नहीं निकाल पाए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम मंडे को भी इसको नहीं निकाल पाए, या फिर निकाल भी देते हैं, तो भी इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, बिकॉज गैप अप के बाद वो सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या गैप अप होता है, क्योंकि अभी डॉलर भागा है तो हो सकता है कि थोड़ी नीचे खुलें। अगर हम नीचे खुलते हैं तो पहले 1-2 घंटे अगर हम मार्केट को करेक्शन होते हुए देखते हैं, उसके बाद जो बाउंस आएगा उसकी स्ट्रेंथ बता देगी कि आपका यहाँ से अपसाइड और है या नहीं। तो मंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है कि जो 46,000 के नीचे अगर गया तो 45,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे हम बियरिश हो जाएंगे। यहाँ पे 21,780 के नीचे हम बियरिश हो जाएंगे। ये दो लेवल मार्क करके रखिए, आज कटे, कल कटे, 4 दिन बाद कटे, जब भी कटे तो आपको वो बियरिश होने का इंपॉर्टेंट ट्रिगर मिल जाएगा बड़े इंडेक्स में। मिड कैप्स में तो आपको पता है एक ही दिन लगता है 10-1500 पॉइंट गिरने में। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये मौका मिल रहा है, नहीं निकलोगे निकल नहीं पाओगे। सिंपल है। यहाँ पे खरीदना या यहाँ पे बने रहना, अगर आप ऑलरेडी कमा चुके हो, तो जो यहाँ खरीद रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, ठीक है। सॉरी फॉर ब्रूट वर्ड्स, बट सच ऐसे ही होता है, कड़वा। कल को लॉस होगा तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा इन कंपैरिजन टू मेरे शब्दों के। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो 4 गुना बना के, तो आप हद से ज़्यादा लालची हो। आपको लगता है मैं एक दिन एकदम टॉप पे निकलूँगा। आप उन्हीं लोगों में से हो सकते हो जो पेटीएम में टॉप पे निकले होंगे 900 पे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाने में बेटर है। नहीं होगे तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है ना। जैसे कहते हैं, एक ऐड आता था ना, सर है आपका, तो मतलब हेलमेट पहनने का डिसीजन है आपका, क्योंकि सर है आपका, खरबूजा थोड़ी है ना, सर है ना। तो वैसे ही है कि जीवन इंपॉर्टेंट है, पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप डिसीजन लोगे, नहीं है तो नहीं लोगे। मैं नहीं कह रहा कि सारा बेच के कोई निकल ले, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज़ नॉट अ बैड आइडिया। थोड़ा कैश हाथ में आ जाता है, फिर और गिरता है तो हम और ले लेते हैं। लेकिन बैठे रहना बैठे रहना बैठे रहना, अनंत की तलाश में बैठे रहना, ये वही है कि मैं तो 200 साल जीने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू लिव योर लाइफ, यू हैव टू ऑल्सो एन्जॉय योर लाइफ। उसके लिए पैसा नहीं है, घर में सब्जी नहीं आ रही, फल नहीं आ रहे, फ्रूट नहीं आ रहे, लेकिन स्टॉक देख रहे हैं, खुश हैं। हो सकता है, ठीक है, आप सही हो जाओ, लेकिन टॉप पे कोई नहीं बेच पाया है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो बस यही कहना था। और यहाँ पे जो लेवल्स मैंने बताए ये दो इंपॉर्टेंट हैं। डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, यील्ड्स बढ़ी हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर से आपको एक डाउनसाइड प्रेशर मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते। और इम्पॉर्टेंट होगा डेटा यहाँ पे कि चुनाव का माहौल कैसा रहता है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का रिलेटेड कुछ आया था डिसीजन, और बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में आ रही हैं। तो मार्केट को यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ है तोड़ सकती है अचानक से। इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपको एक करेक्शन की इंतज़ार करना चाहिए बिफोर पुटिंग न्यू मनी। और अगर आपके पास ऑलरेडी कैश में हो तो बैठो, एवरेज करने के लिए जल्दबाजी मत करो, एवरेज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और बहुत पूरे ऑल इन हो तो फिर उसके लिए मैंने थोड़ा पहले बता दिया है क्या करना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो के पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। हमारा स्कैल्पिंग और स्विंग का कोर्स है, उसको अटेंड करो, सीखो, रिकॉर्डेड कोर्स है, देखो।
एक हमारा A to Z प्रोग्राम है जो नए लोग हैं उनके लिए, वहाँ पे हम थोड़ा FI डेटा एनालिसिस ये सब थोड़ी बहुत बताते हैं, तो जिससे आपको ट्रेड लेने में मदद मिल सकती है, आपके माइंडसेट सुधारते हैं ताकि आप लालच ना करो, आपका डर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो ऑडियो के थ्रू, अपने एनालिसिस के थ्रू। तो उम्मीद है कि आप जो भी करो सीखो समझो। डेली का 10,000 रुपये उड़ाते हो लेकिन सीखते नहीं हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग 10-10 हज़ार की करते थे जो आज काम नहीं आ रही है, आज सिर्फ कैंडल देख रहे हो, बाय सेल पुट कॉल कर रहे हो, तो सोचना ज़रूरी है ना। तो बस यही कहना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।